नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की खास पेशकश रन बांकुरे में। एलएसी लद्दाख बॉर्डर पर हमारे जवानों ने एक बार फिर चीन की सेना से लड़ते हुए अपने पराक्रम को साबित किया। हालांकि इस दौरान हमारे 20 वीर सपूत शहीद हो गए। इस कार्यक्रम में बात बिहार रेजिमेंट के योद्धा कर्नल संतोष बाबू और उनकी पूरी टीम की शौर्य गाथा की। एलएसी पर फाइटर जेट्स की गर्जना, दोनों तरफ से गलवान में हजारों सैनिकों की तैनाती। कुछ इसी तरह का सूरत हाल इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल बॉर्डर तक देखा जा रहा है। मगर बॉर्डर पर ये हालात कैसे बने, ये जानना भी जरूरी है। 15 जून की सुबह लद्दाख की गलवान घाटी में सब कुछ सामान्य था। उस वक्त कर्नल संतोष बाबू वहां भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। मगर अचानक एक खबर मिली कि गलवान नदी के किनारे चीन ने भारतीय सीमा में एक पोस्ट बनाई है, जिसे चंद दिनों पहले ही बातचीत के बाद चीन ने वहां से हटा लिया था। मगर 14 जून की आधी रात चीन ने फिर उसी जगह अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। कर्नल संतोष बाबू ने तय किया कि वो एक टीम के साथ खुद उस कैंप के पास जाएंगे और पूरी बात की जानकारी लेंगे कि आखिर ये पोस्ट एक बार फिर से कैसे बन गया। कर्नल संतोष बाबू हैरान थे कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले इस पोस्ट को लेकर चीनी ऑफिसरों से बात की थी, फिर ये दोबारा कैसे बन गया। वही चीनी पोस्ट फिर से बनने की वजह से 16 बिहार रेजिमेंट में गुस्सा देखने को मिल रहा था। यूनिट के युवा सिपाही नाराज थे और वो खुद चीन के इस पोस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन कर्नल बाबू सौम्य शांत दिमाग से काम करने वाले ऑफिसर माने जाते थे। वो इस इलाके में कंपनी कमांडर के तौर पर पहले भी तैनात रह चुके थे और चीनी सैनिकों के हाव भाव से बखूबी वाकिफ थे। 15 जून की शाम कर्नल बाबू अफसरों और जवानों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की तरफ गए जो चीनियों ने दोबारा बनाया था। उनकी टीम में 2 मेजर भी शामिल थे। जब भारत की ये टीम चीनी कैंप के पास पहुंची तो भारतीय सैनिकों को ये लगा कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहां मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी पहले उस जगह पर थी। जब कर्नल बाबू की टीम ने बातचीत शुरू की और चीनी सैनिकों से पूछा कि उन्होंने फिर से उस पोस्ट को क्यों बना लिया है, तो चीनी सेना का एक जवान सामने आया और उसने कर्नल बाबू को पीछे धक्का दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस सैनिक ने चीनी भाषा में अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कमांडिंग ऑफिसर पर हमले से भारतीय सैनिक आग बबूला हो गए और वो चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। ये लड़ाई हथियार से नहीं बल्कि मुक्के और घूंसों से शुरू हुई। 30 मिनट तक चली इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोग घायल हुए, लेकिन भारतीय टीम इस दौरान चीनियों पर भारी पड़ी। 16 बिहार रेजिमेंट के शूरवीर जवानों ने उस पोस्ट को तोड़ दिया और चीनी सैनिकों को कब्जे में ले लिया। इन सब के बीच कर्नल बाबू चीनियों की नीयत भांप चुके थे। वो समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बाबू ने भारत के जख्मी सिपाहियों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और उन्हें कहा कि पोस्ट से और ज्यादा जवान भेजे जाए। जिसके बाद कर्नल बाबू और उनकी टीम ने जिन नए चीनी जवानों को पकड़ा था उन्हें लेकर एलएसी के पार चीनी सीमा की तरफ निकल गए। भारत की टीम इन चीनी जवानों को उनके सीनियर अफसरों को सौंपना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि क्या और भी चीनी सैनिक तो नहीं आ रहे हैं। मगर हुआ वही जिसका अंदेशा कर्नल बाबू को था। चीन के सैनिक नदी के दोनों किनारे घात लगा कर बैठे थे। चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी रिस पर पोजीशन लेकर तैयार थी। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, चीनी सैनिकों ने उन पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान कर्नल बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और वो गलवान नदी में गिर गए। इस झड़प के दौरान कई जवान शहीद हो गए, जिसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे।
कमांडिंग ऑफिसर की शहादत के बाद 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पूरी ताकत के साथ हमला बोला। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक घायल जवानों ने अस्पताल के स्टाफ को बताया कि चीनी सैनिकों के पास जो कुछ भी था उन्होंने उसे छीन लिया और फिर उन पर हमला बोला गया। लेके सोनम नुरबू मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि शहीद सैनिकों के शव देखने से इस बात का पता लगता है कि उन्होंने कितनी बहादुरी से चीनी सैनिकों का सामना किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने कई चीनी सैनिकों को शहीद होने से पहले मारा था। उनके घाव से लगता है कि उन पर तेज धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। कई सैनिकों के कई अंगों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही।